सुप्रभात बच्चों, हिंदी सेकंड की कक्षा में आपका स्वागत है। तो आज आपका 12वें पाठ की पुनरावृत्ति है जिसका नाम है चाँद से उतरकर। तो इस पाठ का अनुवाचन कार्य आपको कराया जा चुका है। अनुवाचन कार्य के अलावा आपको सारे कार्य कराए जा चुके हैं, अभ्यास कार्य भी। तो ये आपका जो है आज पुनरावृत्ति है इसकी। और बच्चों, मैंने देखा जो आप लोगों ने कॉपियाँ भेजी थी, उस कॉपियों में किसी बच्चे ने शब्दार्थ नहीं लिखा है। तो पाठ के अंतर्गत जो चीज़ें आती हैं उन सभी चीज़ों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्य में सारी चीज़ें हैं, चिंतन, अनुचिंतन, रुचि संवर्धन, भाषा चिंतन और जो है पाठ चर्चा, प्रश्न उत्तर, एक शब्द में उत्तर, जो कुछ भी है उसको आप अच्छी तरह से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आज आपका है बच्चों पहला अभ्यास कार्य है कि प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। जो आपको बताया जा चुका है, ये पाठ है कि एक बच्चे का है जिसके मन में ये भ्रम रहता है, उसके दोस्तों ने उसको भ्रमित कर दिया है कि जो है जंगलों में भूत प्रेत रहते हैं, पिशाच रहते हैं और पेड़, छोटे छोटे पेड़ों से ही जंगल बन जाता है। तो बच्चा किस तरह से करता है, ये पाठ के जो अनुवाचन कार्य के समय आपको बताया गया है कि जो है उसके मन में उसकी सोच जो है नकारात्मक हो जाती है और वो जो जंगल को जो है बड़ा रहस्यमय समझने लगता है कि इसमें भूत प्रेत और भयानक जानवर रहते हैं। तो उससे डर जाता है, उसके मन में भ्रम हो जाता है उस जंगल के प्रति। तो वो क्या करता है कि उसके घर में उसके पिताजी या उसके दादाजी जो पौधे लाते हैं और पौधों को रोपते हैं, तो क्या करता है वह उन सबसे छिप करके जाता है और धीरे से उन पौधों को हिला देता है, जिससे उनकी जड़ें हिल जाती हैं और वो बाद में सूख जाते हैं। इस तरह से वह उनको पनपने नहीं देता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसके मन से यह भ्रम दूर हो जाता है तो क्या करता है, वह पेड़ पौधों को खुद लगाने लगता है और बाद में सोचता है कि यही हमारे जो है हमारे लिए बड़े लाभदायक, ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण। जब उसके मन में ये विचार आ जाता है और उसकी सोच बदल जाती है, यानी सकारात्मक हो जाती है, तो वही पौधों को लगाने लगता है और नदी से पानी ला करके उन पौधों को सींचने लगता है। तो इस तरह से बच्चों हमारी सोच जो है वो सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। तो ये है। तो इसमें है ज्ञानेंद्र के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता था? उत्तर दिशा में। पाठ के अंतर्गत अनुवाचन कार्य के समय आपको बताया गया है किस दिशा में खुलता है, उत्तर दिशा में। उसका विद्यालय जंगल के किस छोर पर है? पश्चिमी छोर पर। उसके विचार से जंगल में कौन से रहते हैं? भूत प्रेत। स्वप्न में वह कहाँ जा पहुंचा? चाँद पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए, मतलब इसको वाक्य में लिखना है बच्चों। ज्ञानेंद्र को जंगल रहस्यमय क्यों लगता था? क्योंकि उसकी सोच जो है उसके प्रति बदल गई थी, उसकी नकारात्मक सोच हो गई थी। उसने उसके मन में ये विचार भर कर गया था कि जंगल में भूत प्रेत और भयानक जानवर रहते। जंगल हमारे लिए हितकर नहीं है, जंगल हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उसको जो है वो रहस्यमय लगने लगता है। उसके भय को दूर करने के लिए पिताजी ने क्या उपाय किया? उसके भय को दूर करने के लिए बच्चों पाठ के अंतर्गत आपको बताया गया कि उसके पिताजी ने एक विचार बनाया कि इसके मन से इस भ्रम को दूर किया जाए और उसको लेकर के जंगल के रास्ते से एक दिन वो बाजार जाते हैं। उसके घर में लगाए पौधे किस प्रकार सूख जाते हैं? वह लोगों की यही पौधे उग करके जंगल का रूप धारण कर लेंगे और इसलिए वह जंगल को पनपने ही नहीं देता। इस विचार से वह क्या करता है कि पौधों को सबकी नज़रों से बच करके हिला देता है, जिससे उसकी जड़ें हिल जाती हैं और वो पौधे सूख जाते हैं। ज्ञानेंद्र ने स्वप्न में चाँद पर पहुंचकर क्या देखा? वह चाँद पर पहुंचकर देखता है कि उबड़ खाबड़ ककरीली जमीन है, चारों तरफ सन्नाटा है और जो है गर्मी सी लग रही है। और उसने देखा कि एक पतली सी नाली, जब उसे प्यास लगती है वो पानी की खोज में इधर उधर जाता है तो उसको पतली सी नाली जैसे कुछ दिखता है और सफ़ेद कपड़े में कोई एक बताता है कि बेटा ये यहाँ की नदी है। तो वह सोचता है कि ऐसे ही भविष्य में हमारे यहाँ भी हो जाएगा और इस तरह से उसके मन से भ्रम दूर हो जाता है और जो है वह चाँद पर यही देखता है कि यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, उबड़ खाबड़ ककरीली जमीन है और एक पतली सी नाली जैसी कोई चीज़ उसे दिखाई देती है। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। तो बच्चों आपको
बताया गया है ग्रामर में भी, और फर्स्ट से ही आपको ये पढ़ाया जा रहा है कि वाक्य तभी शुद्ध माना जाता है जब उसके शब्दों को क्रमबद्धता से लिखा जाए, है ना। वाक्य तो सभी हैं, लेकिन वह अशुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य नहीं है जब तक उनके शब्दों में तारतम्यता नहीं होती। जब तक तारतम्यता नहीं रहेगी तब तक वह वाक्य शुद्ध नहीं रहेंगे। जैसे हाथी है बड़ा जानवर एक, हाथी है बड़ा जानवर एक, ये वाक्य है लेकिन इसमें शब्दों की तारतम्यता नहीं, यानी क्रमबद्धता नहीं है, शब्दों को क्रम से नहीं लगाया गया, तो इसलिए यह वाक्य शुद्ध नहीं है। यहाँ भी उसी तरह से दिया हुआ है बच्चों, देखिए आपके पेज नंबर 85 में, उन पगले भूत से कभी पूछो दोस्तों दोस्तों देखा है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों, गलत है। तो यहाँ होगा पगले उन दोस्तों से पूछो कभी भूत देखा है। जब ज्ञानेंद्र अपनी माँ से आके पूछता है तो उसकी माँ कहती है कि जाके उन दोस्तों से पूछो कि कभी भूत देखा है। पढ़ में कक्षा रहा, वह 7वीं था, वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था, वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। तीसरा है समझाया ने पिताजी को ज्ञानेंद्र, पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया, पिताजी ने ज्ञानेंद्र को समझाया। चौथा है आकर माँ ज्ञानेंद्र से हंस पड़ती तो पूछता, ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती, ज्ञानेंद्र आकर माँ से पूछता तो माँ हंस पड़ती। तो ये का, खा और गा का अभ्यास कार्य आपने देखा। अब घा देखिए, चिंतन अनुचिंतन। इसमें घा में दिया हुआ है पर्यावरण प्रदूषण क्या है और यह कितने प्रकार का होता है स्पष्ट कीजिए। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है बच्चों, परि मतलब जो हमारे चारों तरफ है, आवरण मतलब जिससे हम घिरे हुए हैं। हमारे चारों तरफ जिस चीज़ से हम घिरे हुए हैं वही हमारा पर्यावरण या वातावरण कहलाता है। तो उसमें जो अशुद्धियाँ आ जाती हैं, उसमें जो कमियाँ हो जाती हैं, वही प्रदूषण कहलाता है। तो प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। वायु प्रदूषण है बच्चों कि हवा में जब गंदगी फैल जाती है और सांसों के द्वारा वह हमारे शरीर में जा कर के हमको रोग ग्रसित कर देती है, तो वह वायु प्रदूषण होता है। यानी वायु में जब कीटाणु फैल जाते हैं और वह जो है हमारे शरीर को सांस के द्वारा जा कर के शरीर को अस्वस्थ बना देते हैं। तो ये फैलते कैसे कि जैसे हम सड़ी हुई चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं या नालियों को खुला रखते हैं या खुले में शौच करते हैं, तो इन सब से क्या होता है, इन सब से कीटाणु हवा में फैलते हैं और वह हमारे शरीर को जा कर के दूषित कर देते हैं। तो इसलिए हमें सड़ी गली चीज़ों को एक गड्ढे में रखना चाहिए और वहाँ ढक देना चाहिए, और जिससे या जो कुछ कूड़े करकट उनको जला देना चाहिए, जो जलने वाली चीज़ें उनको जला देना चाहिए। तो इस तरह से जो है हवा में कीटाणु कम फैलेंगे। फिर उसके बाद में है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण है ये जो आवाज़ होती है बच्चों, तेज आवाज़ में जो है साउंड बजाना, लाउड स्पीकर चला करके माइक चलाना, और फिर कान में लोग क्या करते हैं, ईयरफोन ज़्यादा यूज करते हैं, तो उससे कान के पर्दे जो है कमज़ोर हो जाते हैं और जो है बहरापन अधिक फैलता है। तो इससे जो है बहरा होने की संभावना रहती है। इसलिए ये ध्वनि प्रदूषण जो है हमारे लिए बहुत हानिकारक है और हमारा ध्यान जो है वह भटक जाता है। तो तीसरा है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण यानी कि हम नालों को ऐसे नदियों में खोल देते हैं या तालाबों में जाने देते हैं, उसी में पशुओं को नहलाते हैं और उसी में खुद नहा लेते हैं, उसी में बर्तन धुलते हैं, उसी में कपड़े धुलते हैं, उसी में नाली का पानी आ रहा है और उसी को उस बर्तन को हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इससे कीटाणु हमारे शरीर में जाते हैं और हमारे शरीर को अस्वस्थ कर देते हैं। और सड़ी गली जैसे पॉलीथीन है या सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, नदी में फेंक देते हैं, नाले में फेंक देते हैं, तो इससे वो सड़ता नहीं है, और सड़ करके जो है पानी को दूषित कर देता है। और कल कारखानों के जो पाइप होते हैं, गंदा पानी जो निकलता है, वो क्या करते हैं, सीधे नालों में खोल देते हैं, तो वो जा कर के केमिकल जो होता है वह पानी को दूषित बना देता है, और जिससे अगर हम सिंचाई करते हैं तो मिट्टी भी हमारी क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है, तो उससे मृदा प्रदूषण होता है।
मृदा प्रदूषण में जैसे हम पॉलीथीन है फेंक देते हैं और वह धीरे धीरे जब मिट्टी की परत उस पर चढ़ जाती है और कोई चीज़ हम उसमें रोपते हैं, कोई पौधा डालते हैं, बीज बोते हैं, तो जब उस पर बीज पड़ता है तो बीज का जो है बीज बढ़ता नहीं है, उसका जो है ग्रोथ नहीं हो पाता है और वो वैसे का वैसा रह जाता है। तो इस तरह से मिट्टी में जो है मिट्टी दूषित हो जाती है, तो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो आपने बच्चों ये देख लिया कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं और किसे प्रदूषण 4 तरह के होते हैं: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो अब आपका है रुचि संवर्धन। भूतों के बारे में आप क्या जानते हैं बच्चों? भूत का मतलब कुछ नहीं भी, भूत का मतलब होता भूत, बीता हुआ समय, जो डर गया वो मर गया, जो अपने मन में ये भ्रम पाल लेते हैं, जिनकी सकारात्मक सोच नहीं होती है, जो किसी चीज़ के प्रति अपनी सोच को नकारात्मक बना लेते हैं, उनमें भूत प्रेत जो है वो भूत प्रेत के बारे में सोचने लगते हैं। आज तक तो मुझे कोई भूत नहीं मिला बच्चों, भूत कुछ नहीं है, भूत कोई चीज़ है ही नहीं है, ये सब मन की भ्रांतियाँ हैं, मन की भ्रम है। दिल दिमाग में आप जैसा सोचोगे वैसा ही आपके मन में बैठ जाएंगे। तो विचार आपके क्या होने चाहिए? सकारात्मक होनी चाहिए, सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। हमें किसी चीज़ के बारे में अपोजिट नहीं सोचना चाहिए, उल्टा नहीं सोचना चाहिए। भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, हमारे विचार से भूत कुछ नहीं है। जो अगर हम उसके बारे में सोचते हैं या जानते हैं तो ये एक मन के विचार हैं, मन की उमंगे तरंगे हैं जो हमें उस तरफ आकर्षित करती हैं कि हाँ भूत है, हाँ है, ऐसा है, वैसा है, उसने देखा, सफ़ेद कपड़े में है, जैसा हम उसका एक चित्र बना लेते, जैसा आकार अपने मन में अपने विचार में रखते हैं वही हमको ऐसा लगने लगता है। तो हम अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। तो इस तरह से जो है भूत प्रेत कुछ नहीं है बच्चों। उपसर्ग छांट कर लिखिए। क्या है उपसर्ग? का मतलब है जो मूल शब्दों के पहले जो शब्द लग करके बनते हैं उन शब्दों को अलग करना है। तो आपके पहला है बच्चों परिवर्तन है, तो इसमें परि जो है उपसर्ग है, दूसरे में है विशाल तो बी है, और तीसरे में है अकंठ आ, और चौथे में है प्रदूषित तो प्र जो है उपसर्ग है, और विशेष और विशेषण अलग कीजिए। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष होते हैं। तो यहाँ है घना जंगल, घना विशेषण है और जंगल विशेष है। भयानक जानवर, भयानक विशेषण है और जानवर विशेष है। ककरीली जमीन, ककरीली जो है विशेषण है और जमीन विशेष है। सफ़ेद सन्नाटा, सफ़ेद विशेषण है और सन्नाटा जो है विशेष है। तो ये है आपका छा, और जा है शब्दों को जोड़कर लिखिए। विद्याधनालय बराबर विद्यालय, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, कक्षा अध्यापक, कक्षाधन अध्यापक, कक्षाध्यापक, सतधन जन सज्जन। तो इस तरह से बच्चों आपके इस कार्य का, आपके इस पाठ का जो है पुनरावृत्ति कार्य समाप्त हुआ, यानी कि रिवीजन कार्य समाप्त हो गया। और इसमें आपके दिया हुआ विशेष्य उपसर्ग उस शब्दांश का अव्यय, उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। यानी मूल शब्द में कोई पर्टिकुलर अक्षर या शब्द लग करके उसके अर्थ को बदल देता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, है ना। जैसे आती है अतिरिक्त, अधिधन कार तो हो जाएगा अधिकार, है ना। तो इस तरह से शब्द बनते हैं। तो आप अपनी पुस्तक में पढ़िएगा इसको। और जीवनी संक्षिप्त जीवन परिचय नीरजा माधव जी का अच्छी तरह से याद करिएगा बच्चों। तो आपका ये पाठ समाप्त हो गया, इसकी पुनरावृत्ति समाप्त हो गई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।